हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, हमने सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर हमने क्वेश्चंस लगवाए थे। तो चलिए आज उसी क्या ही कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करें कि एक चीज़ मैं आपको आज सिखाता हूँ कि जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम एक इक्वेशन लेते हैं कि H2 और O2 मिलते हैं तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब देखो, अब हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये तो बैलेंस है नहीं, ये तो बैलेंस है नहीं, तो हमें बैलेंसिंग करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब कोई बच्चा इसको अलग तरीके से बैलेंस करेगा, कोई बच्चा दूसरी तरीके से बैलेंस करेगा। तो क्या होगा देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यही इक्वेशन है और इस इक्वेशन को फिर हम लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हमने फिर से वही इक्वेशन लिखा। अब देखो, एक बच्चे ने बैलेंस किया। क्या किया उसने? यहाँ पे देखा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पे 1 है। तो उसने क्या किया? बस यहाँ पे 1/2 लगाया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरे बच्चे ने क्या किया? दूसरे बच्चे ने किया कि यहाँ देखा इसने 2 ऑक्सीजन, तो इसने यहाँ बना दिया 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ इसने 4 हाइड्रोजन कर दिया। अब किसी बच्चे ने ऐसे बैलेंसिंग की, किसी बच्चे ने ऐसे बैलेंसिंग की। तो देखिए, अब जो मोल कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है वो क्या बताता है कि बैलेंसिंग चाहे जैसे भी करो, आप बैलेंसिंग चाहे जैसे भी करो। अब यहां देखना है एक चीज कि अगर मान लेते हैं हम लोग मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 का यहां पे हम लोग क्या करते हैं? रेशियो फाइंड करते हैं। तो H2 के मोल्स कितने हैं भाई? 1। O2 के मोल्स कितने हैं? 1/2। तो ये रेशियो क्या आ गया? 2:1 आ गया। ठीक है, ये तो यहां का रेशियो आ गया। अगर मान लीजिए बच्चे ने ऐसे बैलेंसिंग की तो यहां पे रेशियो देख लेते हैं। तो यहां पे मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2, तो यहां पे देखा तो ये 2 और ये 1। तो यहां देखो, चाहे बैलेंसिंग आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, ये देखो दोनों में क्या आ रहा है? फिक्स्ड आ रहा है। ये क्या आ रहा है? फिक्स्ड आ रहा है। आ रहा है ना? ऐसे ही अगर मान लिया हमने O2 और H2O का मोल्स का रेशियो फाइंड किया, एंड मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। O2 के मोल्स कितने भाई? 1/2। H2O के मोल्स यहां पे क्या है? 1। तो रेशियो क्या आ गया भाई? 1/2। यहां पे देख लेते हैं मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, इसी के रेशियो की बात करना है। यहां O2 का मोल्स कितने? 1, यहां पे 2, तो क्या आ गया रेशियो? 1/2। अब यहां पे भी देखो तो यहां पे भी ये वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। क्या है भाई? फिक्स्ड है। समझ में आ रही है? और अगर मान लीजिए आपने H2 और H2O कर लिया, वो भी चेक कर लेते हैं। मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू H2 के मोल्स कितने हैं? H2O के मोल्स कितने? 1। और यहां पे देखा जाए मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, तो यहां पे देखो भाई H2 के मोल्स कितने? 2, H2O के मोल्स कितने? 2। तो ये भी क्या आ गया? 1/1 आ गया। तो देखो दोनों रेशियो क्या है? सेम है और फिक्स्ड है। ये और ये क्या है? दोनों फिक्स्ड हैं और दोनों क्या है? सेम है। इसलिए आप बैलेंसिंग चाहे जैसे करो, उनके मोल्स का रेशियो क्या आएगा? हमेशा फिक्स्ड आएगा। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। नोट कर लिया? चल, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको कल क्वेश्चन लगवाया भी था
थोड़ा सा रिकॉल करता हूं मोल कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखना बड़े ध्यान से बच्चा। जैसे मान लिया कि हमने एक रिएक्टेंट लिया A, इसके A मोल्स लिए और इधर प्रोडक्ट बन गया B, इसके B मोल्स, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A ये क्या दिया हुआ है भाई, A। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B ये क्या दिया गया है, B। ये दिया गया है, A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A है, B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट B है। तो अगर अब देखो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है क्या, कि मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, जो मोल्स का रेशियो होगा वो क्या आएगा, वो A बाई B होगा। और A है क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। ये दिखा। अब यहां से देखो एक चीज हम लोग और इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A ये किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B के इक्वल होगा। मतलब कि मोल्स ऑफ A अपॉन A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन B। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कहां पे, केमिकल रिएक्शन में। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो तब हुई जब हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट था। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो क्या होगा, वहां पे हम मोल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। नोट कर लिया, चल। अब देखो बच्चा, जैसे मान लिया हमने इक्वेशन जो ली, अब हमने रिएक्टेंट्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिए हैं, AA प्लस BB ये मिलता है, तो यहाँ पे क्या बना, CC प्लस D। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अब एक से ज़्यादा हमने क्या ले लिए हैं, रिएक्टेंट्स ले लिए हैं और प्रोडक्ट भी हमारा एक से ज़्यादा बन रहा है। तो अब देखो क्या है कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखो क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये इक्वल हुआ किसके, मोल्स ऑफ B के अपॉन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। ये इक्वल होगा मोल्स ऑफ C के अपॉन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के, और ये इक्वल होगा मोल्स ऑफ D अपॉन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया कि मोल कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट में भी एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जैसे आपको किसी एक का मोल्स निकालने को बोल दे, वेट निकालने को बोल दे, वॉल्यूम निकालने को बोल दे, तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए बताएगा कि इससे ये चेंज हो रहा है। तो जिसकी जरूरत आपको पड़े, जैसे मान लिया ये गिवन है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, आप इन दोनों को इक्वेट कर लो।
आपको ये गिवन है, इसको निकालने को पूछ रहा है, इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो आपको जो रिक्वायरमेंट हो, जिसकी जरूरत हो, उसको इक्वेट करो और वहां से बाकी चीजें फाइंड कर लो। ये हमारा क्या है, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट कहां यूज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में। समझ में आ रही है बात? चलो, अब जैसे मान लिया हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, हमने बोला अगर मान लिया कि रिएक्शन लिया कि N2 प्लस H2 ये मिलते हैं तो क्या बनता है भाई, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। अब अगर हमें इस केमिकल रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि देखना कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड है तब तो हम मोल कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, अदरवाइज सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, बैलेंस करना। तो देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, वहां पे 1 नाइट्रोजन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे देखा हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब ये हमारा बैलेंस हो गया, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, मोल्स ऑफ N2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो अब यहां पे जो भी चीज अगर गिवन हो या निकालने के लिए बोल रहा हो तो आप यहां से इस रिलेशन से आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने HCl लिया और इसको ब्रेक कर दिया, तो ये किस में जाता है, H2 प्लस Cl2 में ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम इसको बैलेंस करो, देखो बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये जब बैलेंस हो गया तो अब यहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, मोल्स ऑफ HCl अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, और ये किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ H2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो इस तरीके से हम लोग जो भी चीज गिवन है और जो अननोन है उसको आप फाइंड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इस मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई चीज। तो अब आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीजें और क्लियरिफाई हो जाएंगी। नोट कीजिएगा इसको। हो गया बच्चों? चलो, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन कहता है 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमने क्या लिया है, 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट लिया है, इज हीटेड, इसको गर्म किया गया। देन फाइंड, आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, देन फाइंड आउट द टोटल वेट, फाइंड आउट द टोटल वेट, किसका टोटल वेट पूछ रहा है, फाइंड आउट द टोटल वेट of O2 liberated in chemical reaction। क्या है कि आपसे क्वेश्चन बोला कि भाई आपको 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना है, तो उसके बाद आपको वेट निकालना है O2 का जो लिबरेट हो रही है, जो वहां से रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन में। तो अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन देखा तो सबसे पहला काम हमें फाइंड करना होगा कि केमिकल रिएक्शन पहले बनाना होगा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन बनाना होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। देखो यहां दिया है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना है। अब सबसे पहले आपको पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप तो वहीं पे धराशायी हो जाओगे। तो अब आपको चीजें याद रखनी है।
अब चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। मैं आपको यहां बता दे रहा हूं पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, KClO3। अब आपको आगे से ये याद रखना है कि ये पोटेशियम क्लोराइड होता है। आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, बोल रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसका मतलब क्या बनेगा, ये KCl बनता है प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अब ये हमारे पास इक्वेशन तो हमने लिख ली, ये हमने इक्वेशन तो लिख ली। अब इसका काम क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, क्योंकि अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे K1 है, K1 है, Cl1, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करो कि यहाँ पे 2KClO3 कर दिया, यहाँ भी 2KCl कर दिया और यहाँ पे 3O2 कर दिया। देखो समझ में आ रही है चीज। अब ये हमारा बैलेंस हो गया ना। अब जब ये बैलेंस हो गया तो अब हम इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ये इक्वल होगा किसके, मोल्स ऑफ KCl अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, और ये होगा मोल्स ऑफ O2 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। चलो अब ये हमें मिल गया। तो हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, यहाँ पे बोला है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब हमें और इसके बीच के रिलेशन को जरूरत पड़ेगी। तो हमें जरूरत बस इसकी पड़ेगी, इन दोनों रिलेशन की। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड का मास गिवन है, तो हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ KClO3 ये क्या होता है भाई, ये होता है गिवन मास 245, गिवन मास 245 अपॉन, अब क्या मोलर मास, KClO3 का मोलर मास। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा क्या होता है 122.5। अब आप इसको निकाल लो, लेकिन आगे से याद रखना K का 39, Cl का 35.5, O का 48.5, 8 16 17 4 21 1 22 4 दिन 7 दिन 10 11 12 122.5 याद आ गया। तो अब आप इसको याद रखोगे। तो यहां से इसको डिवाइड किया तो क्या मिल गया 2। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ KClO3 तो मिल गया हमको 2। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग मोल्स निकालते हैं O2 का। हमें पूछा क्या है, वेट पूछा है, लेकिन हमें पहले मोल्स निकालना होगा। तो हम ये लिखते हैं मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और मोल्स ऑफ O2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। अब यहाँ से वैल्यूज रख दो। तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन 3। तो यहाँ से सॉल्व किया तो मोल्स ऑफ O2 क्या मिल गए 3। ये हमारा O2 के मोल्स मिल गए। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वेट पूछा है। तो आप लोग जानते हो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो अब यहां से हम लोग वेट किसका निकाल लेते हैं, O2 का निकाल लेते हैं। तो मोल्स इंटू मोलर मास, तो मोल्स कितना आ गया 3 इंटू मोलर मास ऑक्सीजन का 16 2 या 32। तो ये क्या आ गया 96 ग्राम। ये हमारा वेट हो गया ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी वो कितनी होगी 96 ग्राम। समझ में आया। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो चीज पढ़े हो पहले केमिकल रिएक्शन लिखना सीखिए, फिर उसको बैलेंसिंग करना सीखिए, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाइए, फिर जो आपको पूछ रहा है वो फाइंड कीजिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कहता है 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस इज कंबस्टेड। 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस इज कंबस्टेड। 8 ग्राम नेचुरल गैस को आपने कंबशन कराया इन एक्सेस ऑफ एयर। इन एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में आपने इसका कंबशन कराया।
ठीक, कहता है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 yield at STP। STP पे कितना वॉल्यूम आपका CO2 गैस yield होगी, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि 8 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस को हमने कंबशन कराया एक्सेस एयर में, एक्सेस एयर में हमने इसको कंबशन कराया, तो कितना वॉल्यूम CO2 गैस निकलेगी STP पे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले चीज आपको क्या पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कौन सी गैस को कहते हैं, अब पता हो तो होना चाहिए नेचुरल गैस किसको कहते हैं, तब तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो नेचुरल गैस अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे से याद रखिएगा कि नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, मीथेन गैस को। ये हमारी मीथेन गैस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। जो हमारी मीथेन गैस होती है इसी को नेचुरल गैस बोलते हैं। अब इसका कंबशन कराया गया, कहां पे कराया गया, एक्सेस एयर में, एयर में इसका कंबशन कराया गया, जलाया गया। तो अब क्या होगा कि ये कह रहा है कि क्या क्या बनेगा, एक तो CO2 मिलेगी और क्या बनेगा, CO2 प्लस H2। ठीक, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा केमिकल रिएक्शन तो हो गया। अब अगर देखो कि यहाँ ये बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहले बैलेंसिंग चेक करते हैं। यहाँ 1 कार्बन, वहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, वहाँ पे 3 ऑक्सीजन, ये बैलेंस तो नहीं है। तो अब हमारा काम क्या होगा, बैलेंसिंग करना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन उधर 2 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, चले अब यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, ये हमारा केमिकल रिएक्शन तो हो गया, बैलेंसिंग भी हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या हमसे पूछा है कि 8 ग्राम नेचुरल गैस को कंबस्ट करने पे कितने वॉल्यूम CO2 गैस यील्ड होगी। तो नेचुरल गैस और CO2 के बीच में हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो मोल्स ऑफ CH4 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब ये रिलेशन हमें यूज करना है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है कि 8 ग्राम ऑफ CH4, तो देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ CH4 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 8 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, 12 4 16, तो ये क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अब ये मोल्स मिल गया, तो अब हम लोग CO2 के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 ये क्या हो गया, इक्वल है मोल्स ऑफ CH4 के, तो ये आ गया मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1/2। ये मोल्स तो हमको मिल गया। अब जब मोल्स मिल जाता है तो वेट हमें वॉल्यूम में, अब देखो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक तो गिवन मास वेट अपॉन मोलर मास और V एट STP अपॉन 22.4 लीटर, यही बताया था ना। अब इस फॉर्मूले को याद रखना है और हम लोग अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। तो देखो मोल्स ऑफ CO2 आपको मिल गया 1/2 और यहाँ वॉल्यूम अब STP पे हमें निकालना है, V एट STP हमको निकालना है अपॉन ये 22.4 लीटर। तो अब यहाँ से क्या हो गया, V ऑफ CO2 एट STP पे जो वॉल्यूम होगा CO2 गैस का वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 22.4, 1/2 इंटू 22.4, तो ये क्या मिल गया 11.2 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अभी और देखेंगे हम लोग ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो इसको नोट कर लिए बच्चों। चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अब इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, कितना H2SO4 रिक्वायर्ड होगा टू न्यूट्रलाइज 11.2 ग्राम ऑफ QH। 11.2 ग्राम QH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमें H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले देखो KOH को न्यूट्रलाइज करना है, किसके थ्रू करना है, H2SO4 से। ठीक, अब ये बनेगा क्या, ये लिख लेते हैं। ये बनेगा K2SO4, जब KOH और H2SO4 मिलेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस वाटर बनेगा, वाटर बन गया। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, पहले वो चेक करो। यहाँ पे K1 है, वहाँ 2 हो गए, तब तो ये बैलेंस है नहीं, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले बैलेंसिंग करनी होगी। तो हमने यहाँ पे 2KH लगा दिया। तो अब यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, 4 और वहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2H2 कर दिया। तो देखो 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस हो गया। अब ये जब बैलेंस हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। पूछ क्या रहा है, पर वो बात कर लेते हैं। तो देखो क्या रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4, इसका मास निकालने के लिए बोल रहा है और आपको दिया क्या है, 11.2 ग्राम ऑफ QH। अब इन दोनों में आपको क्या लगाना है, मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल्स ऑफ KOH अपॉन उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ KOH अपॉन उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, अब देखो हम लोग KOH का मोल्स निकालते हैं। KOH का मास दिया हुआ है 11.2 ग्राम अपॉन KOH का मोलर मास कितना होता है भाई, 56 होता है, याद रखना है आपको। और अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। तो यहाँ से 11 3 जा 33 3 52 1/6, तो ये मिल जाएगा आपको 1/5, तो 1/10। तो ये मिल गया आपको, इसके जो मोल्स आए ये आपको मिल गया 1/10। मोल्स ऑफ H2SO4 मिल गया। आपको क्या बोला है, मास निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता होगा कि मास वेट जो निकालने के लिए H2SO4 का बोला है, ये क्या होगा, ये होगा मोल्स इनटू इसका मोलर मास। अब H2SO4 का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, कितना होता है भाई, 98 2 प्लस 32 34 और 48, तो आपको क्या मिल जाएगा, 98। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, वेट H2SO4 का कितना मिल गया भाई, 9.8 ग्राम। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होता है। अब आप क्या करोगे, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप शॉर्टकट करते चले जाओगे। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर आपके अंदर आएगा कि आप किसी क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे कर पाओगे। देखो क्वेश्चन तो हो जाते हैं सबसे, लेकिन एक होता है कंपटीशन देने के लिए आपको विद इन टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चंस को पूरा करना होता है। और विद इन टाइम लिमिट में क्वेश्चन पूरा कैसे होगा, वो होगा कब, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा डालिए, सारे एग्जाम्पल, सारे जो क्वेश्चंस आपको लास्ट में दिए गए सब कुछ ट्राई कीजिए, तब तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। आपको मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है जब 54 ग्राम एल्यूमिनियम को उस ऑक्सीजन में बर्न किया गया, और कहता है कि फाइंड वेट ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस। अब जो Al2O3 बन रहा है उसका भी आपको वेट निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो। हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को बर्न किया, कहाँ बर्न किया, ऑक्सीजन में बर्न किया, तो क्या मिलेगा, Al2O3। Al2O3 इसी को एल्यूमिना भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले इसको बैलेंसिंग करना सीखो। यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को इवन बना दो 2, तो अब 6 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम। ये हमारा बैलेंस हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग का क्या काम है, अब जो पूछ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो कह रहा है ऑक्सीजन कितना चाहिए एल्यूमिनियम को बर्न करने के लिए। देखो अब इसके बीच में क्या लगा दो, मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, तो इसके मोल्स अब डायरेक्ट निकालना सीखो। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम तो 54 ग्राम अपॉन एल्यूमिनियम का मास कितना होता है भाई 27, मोलर मास 27, ये तो हो गया इसका मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। ठीक, ऑक्सीजन का मोल्स हमें पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इसका मोलर मास, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। अब देखो यहां से क्या मिल गया कि यहां से इसका मोल्स निकल जाएगा, ये हो गया 2/4 1/2, तो 3/2, 2/4 1/2 तो 3/2। मोल्स ऑफ O2 हमको मिल गया, ये क्या होगा 3/2। जब मोल्स मिल जाता है तो हम लोग वेट निकाल लेते हैं ना, फिर W ऑफ O2 निकालोगे तो मोल्स हो गया 3/2 इनटू ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 32, तो ये क्या मिल गया भाई 48 ग्राम। हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको पूरी तरीके से बर्न करने के लिए। किसको बर्न करने के लिए, एल्यूमिनियम के 54 ग्राम को बर्न करने के लिए हमको कितना चाहिए 48 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए। ये तो होगा हमारा पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट बोला है कि कितना Al2O3 प्रोड्यूस होगा, ये भी फाइंड करना है। तो अब हम यहां से ये तो निकाल चुके हैं, तो इसको इक्वेट कर दो उसके साथ। तो अब देखो ये तो हो गया 1/8, तो 1/8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो यहां से मोल्स Al2O3 कितने आ गए, Al2O3 के मोल्स कितने आ गए भाई 1/4। तो हमें क्या पूछा है, हमें वेट पूछा है, तो वेट ऑफ Al2O3 या मास ये क्या हो गया 1/4 मोल इनटू, अब इसको Al2O3 का मोलर मास आपको फाइंड करना होगा। अब कितना होता है आप पता करो, बताओ कितना होता है, तो निकालो। देखो Al का 27 54 प्लस 48, 8 4 12 5 4 9 1 10 102, तो ये हो गया 102। तो यहां से 4 2 जा 8, ये आपका 2 2 5 जा 10 2 1 जा, तो 25.5 ग्राम ये क्या आ गया हमारा वेट आ गया। ठीक है, 25.5 ग्राम ये हमको क्या मिल गया, वेट मिल गया किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना का। समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिखेगा मेरे साथ में, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्जेलिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप लिख लो यहीं पे डायरेक्ट, H2C2O4। आपको ऑक्जेलिक एसिड का मास बताना है, विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, जो रिक्वायर्ड होगी किससे रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली विथ 31.6 ग्राम ऑफ विथ 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। 31.6 ग्राम KMnO4 से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना मास ऑक्जेलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ और निकाल लो, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस
कितना CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है एट STP, प्रोड्यूस्ड एट STP पे कितना वॉल्यूम CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है ये भी हमको बताना है। तो चलो अब पहले सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम करिए आप केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो देखो क्या कह रहा है कि कितना मास ऑक्जेलिक एसिड जरूरत पड़ेगा कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, किससे, KMnO4, मतलब ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 का रिएक्शन हो रहा है। तो लिख लीजिए KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ठीक। अब रिएक्शन तो हमने लिख लिया, अब बनेगा क्या ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या बनेगा ये पता होगा तभी आप आगे कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस K2O प्लस H2O प्लस CO2, ये बनता है। सॉरी, चलो अब देखो हमने केमिकल इक्वेशन तो लिख लिया, अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब ये आपको पहले पता होना चाहिए कि इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, तो बैलेंसिंग तो बाद में करोगे ना, तो पहले तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, केमिकल इक्वेशन जो भी लिखते चले जाए उसको आप धीरे धीरे रिकॉल करते रहो, याद करते रहो, मग जाओ एकदम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, KMnO4 H2C2O4 ये रिएक्ट कर रहा है, तो MnO मैग्नीज ऑक्साइड और K2O CO2 H2O बन रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2K है, यहाँ पे 2K MnO4 कर दिया, ठीक। अब देखो दो पोटेशियम हो गया बैलेंस, 2Mn बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 4 12 है, वहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 2 2 4 5 है। तो हम लोग अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग 5H2O 10 CO2 और 5H2C2O4, अब ये हमारा इक्वेशन देखो बैलेंस हो गया, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। देखो यहाँ पे Mn2 है, हाँ Mn नहीं बैलेंस है, Mn को और बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2MnO। अब ये हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब जब ये बैलेंस हो गया तो अब हमारे पास कुछ काम नहीं बचा, अब कुछ काम नहीं बचा। अब बोला क्या है कि ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना होगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखो बेटा आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो डायरेक्ट करने की कोशिश क्या करो। कहता है ऑक्जेलिक एसिड का मास पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका मोल्स निकालेंगे, और ये आपको 31.6 ग्राम KMnO4 आपको दिया है। तो अब देखो हम इसके इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ KMnO4 तो दिया हुआ है, KMnO4 का मोल्स निकालो, तो ये हो गया 31.6 ग्राम आपको दिया है गिवन मास, और इसका मोलर मास कितना होता है 158। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि मोलर मास KMnO4 का कितना होता है 158 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2CO4 इसके मोल्स अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। अब देखो यहां से मोल्स मिल जाएंगे, ये हो गया 3 टाइम्स, तो 1/6, तो 5/6। तो इसका मतलब ये आ गया कि अच्छा ये डिवाइड किया तो 1 ये 5 आएगा, 5 2 10, तो 1/10 मतलब N2C2H2O4 का क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ H2C2O4 ये क्या हो गया, ये हो गया 1/10 और 5 गया तो 5/10 दैट मीन्स 1/2। ये हमारा इसका मोल्स मिल गया। जब मोल्स मिल जाता है तो हम अब वेट निकालना आसान काम है, तो अब हम क्या करते हैं, वेट ऑफ H2C2O4 निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो गया, मोल्स इनटू इसका मोलर मास, आप फाइंड करो, ये 2 + 12 16 और 48 9
64, तो अब ये आएगा 90, तो ये हो गया 45 ग्राम। ये हमारा क्या निकल गया, वेट ऑफ H2C2O4 का वेट निकल गया। H2C2O4, ठीक है, ये हमारा ये क्या निकल गया, वेट तो निकल गया H2C2O4 का। अब दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कितनी CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो आप किसी एक को भी कंपेयर कर लो, इसके साथ इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। तो अब इसका मोल्स तो निकाल चुके हो, ये आया है 1/10, मोल्स तो 1/10 आया है, तो पहले उसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो 1/10 इज इक्वल टू, मतलब पूरा मोल कॉन्सेप्ट लगाने के बाद 1/10 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 10, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, मोल्स ऑफ CO2 मिल गया 1 मोल। जब मोल्स मिल जाता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आप पढ़े हो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। तो यहां से क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या मिल गया, 22.4 लीटर। यही हमारा वॉल्यूम हो गया, STP पे इतना लीटर वो CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए और आज यहीं पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो आगे कीजिए, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।